हर्षित आप एक ही डिवाइस से हो लॉग्ड इन, दूसरा वाला कहाँ गया? हर्षित डायगोनल प्लेनर, ये वाला क्या रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी एसपी, दिस इज गोइंग टू बी लीनियर, ये क्या रहेगा? एसपी, दिस इज आल्सो लीनियर, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? सो एंटायर मॉलिक्यूल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक मॉलिक्यूल जो होगा वो लीनियर होगा, या यहाँ से लेकर के इस कार्बन सेंटर तक लीनियर रहेगा। यहाँ से ब्रिजिंग चालू होएगी, ब्रिजिंग मतलब एक हाइड्रोजन प्लेन में रहेगा लेकिन लिनियरिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये दोनों लीनियर रहेंगे, यहाँ से ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, और ये वाला मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट जो होंगे दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ प्लेन एज वेल। नहीं, पिरामिडल, हाँ, that will be pyramidal. कंप्लीट मॉलिक्यूल का शेप देखो, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होंगे दे आर गोइंग टू बी लाइक चेन, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के कार्बन तक एक चेन बनेगा, जिसमें ये दोनों एटम एकदम लीनियर रहेंगे, ठीक है। ये वाला कार्बन भी अलोंग उसी लाइन रहेगा। इस वाले में ये कार्बन कार्बन को अगर सेम लाइन में लेकर के होगा तो ये हाइड्रोजन जो है दोनों ये अलग प्लेन मतलब प्लेन में रहेंगे बट दे विल बी फ्लैट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वो मैं बता देता हूँ। कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन लीनियर दिखेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से there will be flanking. Now next carbon will not be linear, ठीक है। ये 120 डिग्री अगर ऐसे जा रहा है तो ये तीसरा वाला कार्बन, चौथा वाला कार्बन जो होगा वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सच दैट ये एंगल और ये एंगल तीनों 120 डिग्री पर, ठीक है, बट दे आर इन प्लेन ये, ठीक है। इसमें अब फिर से ये 120 डिग्री लगभग इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे फिर you will have another carbon atom joining them like this, ठीक है। और ये कार्बन पे ये ऐसे दो नीचे की तरफ बॉन्ड आएंगे और एक ऊपर की तरफ बॉन्ड आएगा प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो क्या क्या 109, सो दैट 109 ये मेंटेन रहे सबके बीच, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग। इज दिस क्लियर? ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? बोलो सर। पर दो स्लेट्स की बाजू कार्बन कार्बन सिर्फ एक प्लेन में रहेंगे, फ्लैंक हाइड्रोजन ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, यहाँ पर भी एक ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, ऐसे रहेंगे, या उल्टा भी हो सकता है। दे आर कॉल्ड, मतलब ये आइसोमेरिज्म के टाइम पर दे आर कार्बन वाले जो भी हैं चीजें दे आर गोइंग टू बी टॉट सेपरेटली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई यहाँ पर ये होता है कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट, सिग्मा बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन अलाउड होता है, ये हम लोगों ने देखा है, जब पढ़ा ना और बताया भी मैंने। तो इट कैन रोटेट, दिस कार्बन कैन एक्चुअली रोटेट, एक हाइड्रोजन नीचे और दो हाइड्रोजन ऊपर, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशंस। The different formations which are possible due to rotation about sigma bonds are called conformations of a molecule.
They are not called isomers, they are called conformations. ठीक है? Now, a single sigma bonded, sigma bonded system might have more than, they can have infinite conformations. ठीक है? क्योंकि sigma bond के around rotation is freely allowed. The molecule or the centers can rotate about that bond, and therefore there is possibility of infinite many conformations. उन इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस में से कुछ कन्फर्मेशंस होते हैं जो बहुत लो पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं और कुछ होते हैं जो हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले होते हैं. ठीक है? तो जो कन्फर्मेशन लो पोटेंशियल एनर्जी का होगा उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, और जिनका हाई एनर्जी होगा उनकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मिनिमल होगी. Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर से and Srishti? Okay, fine. So मतलब इस चीज को हम लोग डिटेल में अपने सेकंड वाले सेगमेंट यानी ऑर्गेनिक सेगमेंट के अंदर में we will have a look over it. ठीक है? As of now, I am not touching that part. यानी confirmations के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा. That we will deal separately into isomerism. और let us come back to this. ये वाला कार्बन क्या होगा? This is going to be sp2 trigonal planar. This is going to be sp linear, and this oxygen is going to be sp2. This is going to be sp2. ठीक है? This is going to be sp2. sp2 होगा, बट ये भी लीनियर में ही कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि बाकी दोनों जो इसके हैं वो लोन पेयर है, राइट? दिस इज sp2, बट यहाँ पर लोन पेयर्स है, तो मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर के इस कार्बन सेंटर तक क्या रहेगा? लीनियर रहेगा. बट ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो फ्लैंक होंगे, बट दे विल बी इन प्लेन ओनली. So the entire molecule is going to be planar. Is that clear? It won't be, the entire molecule won't be linear. It can't be considered as linear, completely linear. क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक सिंगल लाइन से बाहर निकले रहेंगे. ठीक है? तीर की तरह. तीर के जो पीछे वाला पॉइंट होता है ना, ऐसे. ठीक है? तो इस तरह का रहेगा. ये कार्बन के पास में ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एक लाइन. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. ये क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ये प्लेनर होगा. तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में रहेंगे और जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो ऊपर और नीचे रहेगा, राइट? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉन्डेड ऑर्बिटल्स रहेगा. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. यहाँ पर क्या होगा? sp3. दिस इज गोइंग टू बी sp3. शेप कैसा होगा इसका? पिरामिडल. टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा. इज दैट ओके फॉर ऑल? यस सर. ओके, लेट अस कम टू दिस वन. सर ये वाला नहीं है. क्यों? एक एक कार्बन से चालू करते हैं. यहाँ पर ये कार्बन कैसा होगा? This is going to be sp2 trigonal planar. ये कैसा होगा? sp2 trigonal planar. ये कैसा होगा? sp2 trigonal planar. ये कैसा होगा? sp2 trigonal planar. H हाइड्रोजन. This is हाइड्रोजन. ठीक है? अब बचा ये नाइट्रोजन.
ये वैसे देखने में sp3 होता है, लेकिन ये फोर्स्ड होता है sp2 बिहेव करने के लिए, ठीक है। हाँ नहीं पता होगा, तुमको बता रहा हूँ, सुनोगे और फिर आगे याद रखोगे। हाँ हमारे द रीजन लाइज टू द फैक्ट दैट ये पूरे स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन स्टैब्लिश करने के लिए यानी रेजोनेंस स्टैब्लिश करने के लिए दिस नाइट्रोजन एटम इज फोर्स्ड टू बी इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो दैट ये लोन पेयर जो है दैट लाइज इन perpendicular orbital above and below the plane, so that इन सबके एक एक ऑर्बिटल जो और इसका एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, इसका भी एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, इसका भी एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, इसका भी एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। ये पांचों के जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेंगे, and there can be a extensive delocalization of pi electron can take place, ठीक है। उसमें ये नाइट्रोजन का जो परपेंडिकुलर जाता है उसमें लोन पेयर रहता है, वो लोन पेयर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में आता है और ये पूरा मॉलिक्यूल जो होता है दैट बिकम्स एरोमेटिक एंड इसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है, ठीक है। This is the information for you as of now. You will have to remember this. This will happen in other molecules as well. The compound is known as, this compound is imidazole. Imidazole. A famous compound. इसमें और भी चीजें रहेंगी, we will discuss about that over a period of time. जब जरूरत होगी बेसिसिटी वगैरह इसका एनालाइज करना होता है। So N is also sp2. N is also sp2. This is N. CH2 हाँ ये CH2 है with lone pair of electrons, और ये भी CH2 है बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में। So इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? This is going to be sp2. मॉलिक्यूल कैसा होगा? बेंट क्या? हाँ नहीं हुआ तो ये कंपाउंड थोड़ी है, दिस इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। What about this? बेंट ट्राइगोनल प्लेनर में एक हाइड्रोजन नहीं है, उसके बदले लोन पेयर है, देयरफॉर इट इज बेंट। इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? हाँ sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। कौन सा? ये वाला sp2 नहीं है, sp है only, क्योंकि इसमें दो ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दीज आर नॉट लोन पेयर्स, ठीक है ना। ये सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं
therefore they are not, these orbitals are, at least here they are not participating in this case, and it is sp hybridized. तो तुमको शेप कैसे होगा? क्या लीनियर? तो उनका वो इक्वेशन होगी उससे शेप नहीं, they are going to be perpendicular to the plane like this, एक ऊपर और एक ऐसे प्लस बनाता हुआ, और ये यहाँ पे कार्बन सेंटर है, एक तरफ ये हाइड्रोजन, एक तरफ ये हाइड्रोजन, ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। these are called diradicals, this is called diradical, और ये भी रेडिकल ही है, हाँ सर लास्ट वाले में अगर हमने CH2 माइनस ऐड कर दिया तो क्या हुआ? सॉरी सर लास्ट वाले में CH2 माइनस कर दिया तो सेम, उसका सेम ओरिएंटेशन? नहीं, ये ऐसे सिंगल सिंगल है और इसको बोल रहे हो कि माइनस कर दोगे, माइनस होगा ही नहीं, ठीक है। माइनस कैसे हो जाएगा? हाँ, माइनस चार्ज उस पे कैसे आएगा? माइनस चार्ज आने के लिए एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होने, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब माइनस चार्ज आता है। इस पर फिर भी मतलब इस पे, बट माइनस चार्ज हम तब डालेंगे ना जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कार्बन के पास वो माइनस चार्ज जो होता है वो फॉर्मल चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों खाली दिख रहे हैं क्योंकि वो अनबॉन्डेड है, बाकी इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और दो इलेक्ट्रॉन इसके अपने वाले हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार ही हैं, तो इस पे माइनस चार्ज कैसे डाल दोगे, या उस केस में भी आप माइनस चार्ज कैसे डाल दोगे? सर नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐड करके फिर एक कोई भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना? हाँ, हेलो, so this is triplet carbene and this is singlet carbene, ठीक है। सिंगलेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कॉम्पोजिशन जो होगा दैट कैन बी इन ओनली वन फॉर्म, ठीक है। एक अप होगा दूसरा डाउन होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी फिजिबल नहीं है, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में एक अप हो सकता है और दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा अप या डाउन दोनों हो सकता है, ठीक है ना। यानी सेम स्पिन हो सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन हो सकते हैं। इज दैट ओके? तो दो क्लियर स्पिन्स दिखे आपको। तीसरा वाला जो स्पिन कॉम्बिनेशन होता है दैट इज, आई मीन अभी ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, दैट इज वन ऑफ द क्वांटम स्टेट्स व्हिच इज देयर, तो उसको आपको मानना पड़ेगा कि हाँ एक तीसरा होता है, उसको मैं ऐसे वर्बली नहीं बता सकता, दैट्स अ प्रॉब्लम। बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम मैथ्स, कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, लाइक जैसे नॉर्मली उसको बता दिया पेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड है तो एक ऊपर एक नीचे चला जाएगा, इसलिए दो स्पिन, ये दोनों विजुअलाइज कर लिया हमने ये तीनों। तीसरा वाला हाफ स्पिन से आता है which cannot be that physically explained, तो वो आपको रखना होगा कि हाँ तीन यहाँ पर होते हैं, तीन स्पिन स्टेट्स होते हैं यहाँ पर, तीन सेट ऑफ स्पिन स्टेट यहाँ पे, जिसमें से दो क्लियरली विजिबल है और हमको पता है इसका नाम ट्रिपलेट स्पिन है, तीन होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक की पॉसिबिलिटी होगी।
अभी के लिए तीसरा वाला अननोन है आपके लिए, बट दैट यू हैव टू प्रिज्यूम कि होता है, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट बेस्ड ऑन आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग, सो वो आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। सो इसको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 3 स्पिन स्टेट्स होते हैं और यहाँ पर सिंगल स्पिन स्टेट होता है, सिंगल स्पिन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं। सिंगलेट कार्बाइन एंड ट्रिपलेट कार्बाइन, these are intermediates like these two. These are also intermediates, this is also intermediate, benzyne एक और intermediate है, so there are lot many intermediates in organic chemistry which you will come across in near future also, ठीक है। With this the basic understanding of DBT gets over. Now to explain the structure of molecule in a much better way, ठीक है, or you can say the bond angles precisely, ठीक है। We have this slight modifications not known as valence and electron pair repulsion theory, Weissenberg theory. This is just there to fine tune the structures coming from VBT, including hybridization. Is that okay? ये theory जो होती है, this is just there to make or to fine tune the structures which are coming from the idea of hybridization or from VBT altogether. इसमें होता क्या है, the key to this is मैं यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, that is just to make you realize कि VBT में ये वैसे तो आया था VBT के बाद, बट इसमें फिर से we are going back to Lewis-Coulson theory, जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल फॉर्म में प्रिज्यूम किया है, ठीक है। सो Weissenberg theory में भी we assume electrons instead of electron density, we are again assuming them to be what should I say, the particle electrons, not wave electrons, rather particle electrons, ठीक है। सो अब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हम जब उसको कंसिडर करते हैं, मतलब दो एटम्स के बीच में वो लाई कर रहे हैं एंड द टू इलेक्ट्रॉन्स आर टुगेदर पेयर्ड अप and I mean they are either bonded pair of electrons or they are can be lone pair of electrons, दोनों फॉर्म के हो सकते हैं। और मतलब इसका ये हो गया कि ऐसे अगर मैं एक एटम को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक एटम ड्रॉ करता हूँ जो दूसरे वाले एटम से मान लो बॉन्डेड है, तो इसके यहाँ पर दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और अगर कोई लोन पेयर्स है तो वो यहाँ पर रहेंगे। हाँ बोलिए। लेविस-कॉसल या फिर बोर्स मॉडल बेस्ड थ्योरी है, जहां पर वी आर कंसिडरिंग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, just in order to better explain the bonding patterns. Are we getting this point? मतलब broadly structures तो predict कर लिया ये इसने, but कुछ cases में वो fail करता है, जैसे precisely bond angle नहीं बता सकता है वो, या explain नहीं कर सकता है कि why bond angle between like H2O H2O में HOH का bond angle 104.5 degree क्यों है? So that cannot be solely explained on the basis of VBT और hybridization, right? VBT और hybridization के basis पर वो angle कितने आने चाहिए? 109.8, 109 degree 28 minutes, isn't it? होनी चाहिए ना, क्योंकि VBT या हाइब्रिडाइजेशन वही बोलता है sp3 है तो ये एंगल होना चाहिए। रियल क्या है, रियलिटी ये है कि वहां पे उसका बॉन्ड एंगल जो है 104.5 डिग्री है, या नाइट्रोजन में अमोनिया में NH
HNH की जो बॉन्ड एंगल होती है दैट इज 107.5 डिग्री, ठीक है। तो नाउ ये जो डिविएशन आया 1.5 या 2 डिग्री का और वहां पर लगभग 4.5 डिग्री का, वो डिविएशन क्यों आ रहा है, दैट वाज अनएक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ VBT, और VBT इज इनकॉम्पिटेबल टू एक्सप्लेन दिस डिविएशन फ्रॉम real bond, theoretical bond angles which is being predicted, ठीक है। In order to close that loop, we had this proposition valence shell electron pair repulsion theory, और इसमें ये बोलते हैं हम लोग कि बॉन्डेड, ये जो बॉन्डिंग हो रही है तो आइडियली बॉन्डिंग के बाद में, ठीक है, मॉलिक्यूल मेरा या एटम जो है मेरा वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रह जाता है एज इट यूज्ड टू बी बिफोर दैट, ठीक है। व्हाट इट सेज इज कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोकलाइज्ड हैं इस एटम के ऊपर, ठीक है, एंड दीज आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये रिलेटिवली डिलोकलाइज्ड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब रेडियस वेरिएशन होएगा यहां पर। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ परफेक्टली स्फेरिकल थिंग, it is going to be something like this. A bonded atom is going to look something like this rather than being a perfect spherical thing. Is that okay? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में anyway हम ऑर्बिटल्स के अंदर में we are doing modifications, और वो बैलेंस सेल नहीं हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है उधर थोड़ा एक्सपेंड करेगा, और जिस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड नहीं है उधर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एवरेज शेप इज गोइंग टू बी लाइक दिस। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर चले जाते हैं इससे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलेटिवली पास आ जाते हैं, ठीक है। अब what impact will it have? तो इम्पैक्ट ये होता है इसका कि मान लो दो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, यहां पर भी इसको भी बॉन्ड पेयर बना लेता हूं मैं, ये भी दूर रहेगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर को मैं रखता हूं, इससे कुछ चीजें बेसिक चीजें समझाऊंगा एंड दैट विल बी एक्सपेंडेड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप लोग काफी कैमरा ऑन करें, जस्ट थिंक इन दिस वे, ये दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन। बात समझ में आ रही है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एटम्स बॉन्डेड जो है, या फिर वहां पे है, या सेंटर में मान लो यहाँ पर और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स। So I'll just mark them. This is the electron position, and this is the bonded electron position. सर उस एरिया में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, यहीं पे पोजीशन वाइज यहाँ पे है, एरिया नहीं, इस जगह पे है, यहाँ से इतना दूर और यहाँ से इतना दूर, ये है हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट जो है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ दिस सेंट्रल एटम। क्लियर? मतलब ये दिख रही है मार्किंग ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर में है तो दैट विल बी ऑब्वियसली एट अ क्लोजर रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज व्हाट दिस थ्योरी सेज, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच का रिपल्सन और उसके और इनके बीच का रिपल्सन, ठीक है,
which one do we expect to be greater? ये कम रेडियल डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इनके बीच का रेडियल सेपरेशन और इसके बीच का रेडियल सेपरेशन अगर हम लोग ये करें, क्या क्या सॉरी क्या बोले, हाँ कंपेयर करें। देखो आइडियल रहता तो क्या रहता, 120 डिग्री पर ये तीनों रहने चाहिए थे, ठीक है। अब उसका रेडियल सेपरेशन कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये वाला साइड जो होगा और ये वाला साइड, these are going to be smaller compared to this one, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा that is obviously going to be lesser than the repulsion from here, right? Now if the repulsion from this lone pair on these bonded pair of electrons are going to are higher compared to the repulsion between these two bonded pair of electrons, what will happen? As a consequence of this bond angle will reduce, so that यहाँ पे distance separation जो है that should increase. Are we getting this? और ये वाला कम होगा। अब इस सिनारियो में अब balance will be created again, right? And that is how we explain the contraction of bond angles from the ideal bond angles. Are we getting this point? ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. अथर्व, Yes. हर्षित एंड सृष्टि, ओके ठीक है। फिर अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट राइटिंग थिंग्स, यहां से आप लोग नोट करना चालू करो एंड आगे के पॉइंट्स में वही बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन उससे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा रिपल्सन ऑब्वियसली लोन पेयर के बीच में होगा, क्योंकि सेम एंगल पर भी अगर वो ओरिएंटेड है, ठीक है, सेम एंगल पर 120 डिग्री पर या 198 पर दोनों लोन पेयर्स अगर ओरिएंटेड है, तो उनका रेडियल सेपरेशन न्यूक्लियस से कम होने की वजह से उनका आपस में स्पेशियल सेपरेशन जो होगा दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लेसर देन बॉन्ड पेयर व्हिच आर एट सेम एंगल, एंड चूंकि उनका स्पेशियल सेपरेशन कम रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा रहेगा, और रिपल्सन ज्यादा रहेगा तो दैट इम्पैक्ट विल बी फेल्ड मोर ऑन द बॉन्ड पेयर्स। वो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनके क्लोजर आएंगे, जिसकी वजह से इनको और कंप्रेस करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन वाटर। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट they start repelling more to the bond pairs of electrons, and the price has to be paid by bond pair of electrons which has to come closer, and the angle gets like थोड़ा और कम हो जाता है। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है तो that compresses lesser, and there the angle is much closer to 109 degree 28 minutes. Is that okay? Yes, sir. So that is how we are in a better position to explain the bond angle and bond strength part of the thing, क्योंकि ये angles वगैरह का उसके ऊपर भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट रहता है। So we are going to have a look over it. ये नोट डाउन करना, carry points. Noted, sir. Okay. So यहाँ पर बेसिकली वही चीज लिखा हुआ है कि ऑल्दो ये बीपीटी के बाद आया था, फिर लेविस पासकल का एक्सटेंशन है, और ये स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्राइमरली बीपीटी पर इम्पोज किया जाता है।
Sir, three pictures with Huh. I have explained them already. Just walk through them, you will realize. So first point, On the first point, key features. The central atom of any molecule contains its valence cell electrons in two forms. That the electrons could either be bonded pair of electrons or they can be lone pair of electrons. इसके अलावा कुछ और तो हो नहीं सकता है, या तो बॉन्डेड होगा या फिर नॉन बॉन्डेड होगा. पेयर तो उसको होना है. कुछ केसेस को छोड़ करके जहाँ पर अनपेयर्ड रहेगा, तो अनपेयर्ड और बॉन्डेड पेयर, सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से ज्यादा ही रिपल्सन कौन देगा? ऑब्वियसली लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो लेस रिपल्सन देगा. इज दैट ओके? तुम्हारी आ गया क्यों? कल आए थे ना. हेलो, आप लोगों ने सेकेंड थर्ड पॉइंट तक लिख लिया है? हर्षित, सृष्टि एंड अथर्व. सर थर्ड पॉइंट yes तक हो sir, गया. noted. ओके, नोट डाउन द फोर्थ पॉइंट. I have explained these things already. ठीक है ना? सारी का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है. You just have to note it. sir, वो अपना ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग क्या? अरे वही एंगल चीज बताने के लिए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. The lone pairs RC, RA and R. Force between bond pair is going to be lesser than force between bond pair and lone pair. That is going to be lesser than force between lone pair. ठीक है? यहाँ पे this is bonded pair of electron. This is one lone pair of electron, another lone pair of electrons. सर वो एक मिनट वापस बताओ. क्या क्या? वो एंगल वाला सर. एंगल वाली चीज. हाँ ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ. ये एक एटम है, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका शेप स्लाइटली डिस्टॉर्टेड दूसरा वाला एटम आया, बॉन्डिंग इन लोगों ने क्रिएट कर दी. ठीक है. और हाइब्रिडाइजेशन एक में ही होगा ऐसा नहीं है, दूसरे वाले का भी हो सकता है अगर उसमें लोन पेयर्स वगैरह हैं. अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस. सो इसके ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारा सेंटर, और ये हुए हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओरिएंटेड एट 120 डिग्री अगर मैं मानता हूँ. Is that okay? Now आइडियल बॉन्ड एंगल्स अगर हम लेकर के चलते हैं, ये 120 डिग्री ही लेकर के चलते हैं, तो हमारा बोलना ये है कि दिस डिस्टेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस. ठीक है. अब स्लाइटली ग्रेटर होने की वजह से क्या होता है कि ये सेपरेशंस जो है, these two separations, I can call it D1, this D2, and this is probably
D3. D3 is always going to be smaller than D1 and D2. ठीक है? Is it okay? But because these electrons ये distance जो है ये R1 या R2, ठीक है? This is smaller than this R3. R1 equal to R2 is less than R3. ठीक है? वो bonded है, इसलिए थोड़ा दूर चला गया. Shared between two atoms, therefore away from nucleus of this atom. ठीक है? Compared to these electrons which are totally localized on this atom only. ठीक है? So if R1 and R2 are equal and R3 is greater than this, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है. ठीक है? तो ऐसे में ये D2 जो होगा and D1, these are obviously going to be small, greater than D3. ठीक है? क्योंकि ये दो छोटे साइड से बना हुआ ट्रायंगल का थर्ड साइड है और दो ये एक छोटा वाला और एक बड़े वाले साइड से बना हुआ ट्रायंगल का साइड है. So this D2 is going to be greater, D1 and D2 are together going to be greater than D3. ठीक है? And that is the argument. अब इसके वजह से अगर D3 D1 and D2 से बड़ा है, D2 से छोटा है, that means force of repulsion between lone pair and lone pair is going to be greater than force of repulsion between bond pair and lone pair. ठीक है? With the same argument, अगर यहाँ पर एक और bond pair आ जाता है, तो bond pair and bond pair के बीच में repulsion is going to be lesser than bond pair and lone pair repulsion. ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा साइड और एक बड़ा साइड और कॉमन एंगल की वजह से ये वाला पिछले वाले से बड़ा हो गया. अब किसी ट्रायंगल में ये दोनों बड़े साइड्स हो, ठीक है, और सेम एंगल रहे तो ये वाला ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट? सो दैट इज द बेसिस टू एक्सप्लेन दिस. इज इट क्लियर टू अदर्स ऑल्सो? बात ठीक है? Yes, sir. सो इसको नोट कर लो. सर CH4 के केस में सिमेट्रिक रहेगा ना? हाँ, CH4 तो सिमेट्रिक है, वहां पर सारे बॉन्डेड पेयर नहीं है. फिफ्थ पॉइंट तक नोट कर लिया हम लोगों ने. कौन सा वाला? ठीक है. एक सेकंड और एक चीज जो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है? The double bond do not affect the geometry, but it surely occupies more space around the central atom. Actually, it's not. I mean, obviously around the central atom,
and around the bond axis as well. ठीक है, and hence will affect the bond angle. Bond angles के अंदर slight modification it will definitely do. What I am trying to say is bond pair का जो repulsion होगा ना, अगर दो double bonds हैं तो it is going to be more in case of double bonds compared to that in the case of a single bond and a double bond and a single bond and a single bond. Are we getting this point? Multiple bond is greater than multiple bond and single bond, which is greater than single bond and single bond. Right? हाँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा फैला हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो जहां पर ज्यादा फैला हुआ है वहां पर बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा so that forces can be managed. और जहां पर यहाँ पर रिपल्सन रिलेटिवली कम होगा और यहाँ पर सबसे कम, जहां पे सबसे कम होगा वहां पे हमको कॉम्प्रेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली. इज दैट ओके? ये पॉइंट समझ में आया है हम लोगों को? कोई इश्यू नहीं है ना? नो सर. प्लीज टेक दिस डाउन. और यहाँ पर एक बॉन्ड आएंगे, एक लोन पेयर लिया, डबल बॉन्ड भी लिया, सिंगल बॉन्ड्स भी लिए. अब सारे केसेस में बेसिकली इसको करके बता दे रहा हूँ, so that you will have to apply in different real cases and you will just have to see the effect. D के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, C के साथ, यहाँ पर भी D के साथ सिंगल बॉन्ड है, C के साथ सिंगल बॉन्ड है, B के साथ डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है. सर दो लोन पेयर, एक लोन पेयर है. यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए एंगल को सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट यहाँ पर होना पड़ेगा बड़ा. तो रिपल्सन सबसे कम कहाँ पर होगा? θ3 पर होगा और इसके लिए ये वाला एंगल सबसे छोटा हो जाएगा. 1 के बाद 4 का और ऑब्वियसली उसके बाद θ2 रहेगा. लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या 4 टू इक्वल कैसे होगा? ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है. अरे ऊपर की बोल रहा हूं, हाँ मैं नीचे का एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हाँ यहाँ पर 4 और 2 दोनों बराबर होंगे, दैट्स ट्रू, लिखा तो हुआ है यहाँ पे. अगर सिर्फ दो ही लोन पेयर्स हैं तो, अगर दो ही लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर के अलावा बॉन्डेड पेयर्स भी हैं, तो फिर वो 180 पर कैसे जा सकते हैं? ज्यादा नहीं, कम हो जाएगा ना. बाकी बॉन्ड्स को, हाँ वो इसके नीचे वाले ये लोन पेयर है, ठीक है. दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो अनदर सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इसके बीच में रिपल्सन सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसके बाद रिपल्सन इसका, उसके बाद रिपल्सन इसका और सबसे कम इसका. तो जहां सबसे ज्यादा रिपल्सन वो एंगल सबसे बड़ा, जहां पर रिपल्सन उससे कम वहां पर एंगल उससे थोड़ा कम.
जहां रिपल्सन उससे भी कम वहां पे एंगल उससे भी छोटा, और जहां रिपल्सन सबसे कम वहां एंगल सबसे छोटा। अगर मान लो यहां पर एक और लोन पेयर होता और वो एंगल 5 होता, तो एंगल 5 वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट। मैंने बोला यहाँ पर एक और ऑर्बिटल होता है जिसमें एक और लोन पेयर होता, और वो एंगल अगर हम 5 देते हैं तो वो एंगल सबसे छोटा होता, सॉरी सबसे बड़ा होता। एंगल 5 थीटा 5 वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल pentagonal bipyramidal, these three bonds are called axial bonds. ये vertically up and down are called equatorial bonds. यहाँ पर भी ये equatorial bonds होते हैं और ये axial bonds होते हैं, ठीक है। Lone pair and multiple bonds generally occupy the axial position, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर हो या मल्टीपल बॉन्ड्स हो, दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशंस, ठीक है, नॉट इक्वेटोरियल वंस। इज दैट ओके? Yes, sir. काइंडली नोट इट डाउन। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि रिपल्सन्स को मिनिमाइज करने के लिए दे ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो रिपल्सन्स को मिनिमाइज करने के लिए दे ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ी सी चीज समझ लो यहाँ पर एक चीज, ठीक है। अब मिनिमाइज करने के लिए तो यहाँ पर आपका आर्गुमेंट हो सकता है सर यहाँ पर 72 डिग्री एंगल रहता है तो मिनिमाइज कैसे हो रहा है, ठीक है। नियरेस्ट एंगल जो होते हैं वो 72 डिग्री होते हैं और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री वाले पे रहेगा तो ज्यादा कम रिपल्सन फील होगा ना, क्योंकि उसी लॉजिक से ये वाला जो है ये एक्सप्लेन होता है, राइट। बट इसमें भी यहाँ के कंपैरिजन में अगर वो यहाँ पे रहता है तो कम रिपल्सन फील होगा। कैसे कम रिपल्सन फील होगा, दैट यू नीड टू नो। नहीं, बट पेंटागन के बारे में नहीं, ट्राइगोनल वाले के बारे में बताया था कि ये वाला एंगल छोटा होता है, ठीक है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा अगर इक्वेटोरियल पर जाएगा तो, इसकी वजह से एक्सियल पे रहता है। लेकिन यहाँ पर बाय सेम लॉजिक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल होता है ये 72 डिग्री होता है और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल बढ़ गया, अगर इक्वेटोरियल पे आता है तो उस हिसाब से इक्वेटोरियल पे उसको रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी वो एक्सियल पे नहीं रहेगा और रीजन भी सेम, टू मिनिमाइज द रिपल्सन, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन, ये सुन लो। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पोजीशन है या एटम पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन पोजीशन है, इसको रिपल्सन कहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। These are the three nearest partners of it, ठीक है ना। और नहीं, ये भी रहेगा, चार रहेंगे, 1 2 3 4, चारों से मिलेगा रिपल्सन, ठीक है। और ये कहीं पर भी रहता है, जैसे यहाँ पे रहता है तो ये 3 से इसको मेजर रिपल्सन मिलेगा, 1 से माइनर रिपल्सन मिलेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स जिनसे रिपल्सन मिल रहा है
टोटल रिपल्सन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि टोटल रिपल्सन अगर ये इस पोजीशन पर रहता है तो इट हैज लेसर रिपल्सन, ठीक है, कंपेयर टू इफ इट गोज हियर, एंड 3 के ही वजह से जितना उसको रिपल्सन मिलेगा दैट हैपेंस टू बी ग्रेटर देन जो यहाँ पर उसको चारों स्किन में मिल रहा है, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी यहाँ पर क्या होता है, अगर ये इस पोजीशन पे रहता है तो टोटल रिपल्सन जो है ये पांचों की वजह से इसके ऊपर रिपल्सन लगेगा, whereas अगर ये इस पोजीशन पर रहता है तो देयर आर ओनली 4 थिंग्स जो कि इसको मेजरली रिपेल कर रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस होता है 4 की वजह से रिपल्सन का और 5 की वजह से रिपल्सन, 4 की वजह से रिपल्सन इज लेसर कंपेयर टू 5 की वजह से रिपल्सन, that is why यहाँ पर equatorial position is not uh, that appreciable, or it never goes to that position and it stays in axial position, ठीक है। but दोनों ही cases में generally it is going to be in axial position only, not a equatorial position. Is it clear? यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होता है बट फिर भी एक्सियल पोजीशन पे ही स्टेबल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, द क्लोज रिपल्सिव फोर्सेस इज लोअर, ठीक है, कंपेयर टू व्हेन इट वुड हैव ऑक्यूपाइड द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसको लिखने जाओगे तो इट इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग पॉइंट टू बी रिटन, रीजन, इसके लिए रीजंस नहीं लिखना, एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yes, sir. हर्षित कहाँ चला गया? सो PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 5, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? phosphorus at the corner, it is going to be trigonal, bipyramidal, trigonal, bipyramidal, इनको मैं ऐसे कर लूं, इनको मैं ऐसे कर लूं, इनको मैं We pentagon. क्या पेंटागोनल क्यों कराना चाहते हो इसको? एक प्लेन में 72 डिग्री एंगल हो जाएगा, रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा लगता है तुमको? हाँ, तो फिर वो कैसे अलाउ करेगा बनने के लिए? नेचर कैसे अलाउ करेगा बनने के लिए जब उसका सोल मोटिव है स्टेबिलिटी, ठीक है, at a different angle or a different view. Is this okay? तो फिर इससे क्या होना ये लगा अरे रुको यार, पहले ही बोलने लगते हो तो फिर मैं बताऊं कैसे? Just one second. So this is one of the atom, another atom, third atom, fourth atom, and fifth atom. This angle is greater, ठीक है, ये सारे आइडेंटिकल एटम्स हैं, दिस एंगल इज ग्रेटर,
ये बॉन्ड लेंथ जो होगा, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर रहेंगे, चाहे ये बॉन्ड लेंथ भी बराबर रहेगा। अभी है क्या, इसके ऊपर रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है, रिपल्सन ज्यादा रहेगा तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये स्लाइटली वे ऑफ हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, दे हैव टू गो अवे क्योंकि रिपल्सन इनसे ज्यादा है और उसको बैलेंस करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा कंपेयर टू दीज बॉन्ड्स। सो इन बॉन्ड्स का, एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ कम होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर वीकर इन नेचर and their bond length is greater. Is that okay? That is why all the bonds in this are not going to be identical, right? Therefore, across SF P5 के अंदर PF5 में क्या होगा? Will it have similar behavior? So this is also gone. आगे सोचते जाओ और करते जाओ। आंसर भी दिया ही हुआ है, बट सोच लो, सोचने वाला काम कर लो। हर से Yes, sir. हाँ, आपका क्वेरी क्या था बच्चा डिस्कनेक्ट होने के पहले? नहीं था कुछ। क्या नहीं था? कुछ तो पूछ रहे थे ना, जो आवाज क्लियर नहीं आई थी। हाँ सर, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड वाला, इसलिए समझ गया। क्या मतलब डाउट क्या था, मुझे बताओ तो। सर वो इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है बस। अच्छा, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है ये नहीं समझा था, ठीक है। चलो अभी मैं दूसरी चीज समझा रहा था यहाँ पे, तो नहीं थे, सुन लो। PCl5 में P का स्टेरिक नंबर इज 5, राइट, जिसकी वजह से वो उसकी 3D हाइब्रिडाइज्ड रहेगा और उसकी ज्योमेट्री जो रहेगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, ठीक है। ये भी क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और यहाँ पर है फॉस्फोरस एटम। इज दैट ओके? यस सर। वेरी गुड। नाउ ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम रहेंगे क्योंकि दे आर इन आइडेंटिकल कंडीशंस। शुरू में ये बॉन्ड भी फॉर्म होएगा तो दे आर गोइंग टू बी सेम, बट because of more repulsion on this and this compared to these, इन तीनों की वजह से इस पर रिपल्सन ज्यादा रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि एंगल छोटा है। अब इस रिपल्सन को बैलेंस कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा इसको, राइट ना। अगर किसी चीज पर ज्यादा रिपल्सन लग रहा है तो उसको कैसे बैलेंस करेगा? थोड़ा दूर जाकर के बैलेंस करेगा। तो दूर जाकर के बैलेंस करने के चक्कर में ये बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड लेंथ, दिस विल इंक्रीज कंपेयर टू द नॉर्मल वैल्यूज एंड सेम विल हैपन विद दिस। Am I making sense? यस सर। तो ये दो बॉन्ड्स जो हैं ये नॉर्मल बॉन्ड से बड़े हो गए और बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज दे बिकेम अ वीकर बॉन्ड, राइट। सो इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स क्या हैं? आर दे ऑल आइडेंटिकल? नो। इफ आंसर इज नो, then we will cross it or not take it. We will go and explore the next one. That is PF5. Over here also the same phenomena is happening. ठीक है ना? तो ये भी हमारा पॉसिबल कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे भी सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसके बाद है PF3।
कोई लोन पे होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, हाँ, और सारे बॉन्ड्स पे इक्वल उसका डिस्टॉर्शन होएगा। तो देयरफॉर ऑल बॉन्ड्स विल बी इक्वल, एक तो क्योंकि सेम नेचर और बॉन्ड्स बॉन्ड्स के बीच में एंगल वगैरह सेम रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ विल बी सेम फॉर ऑल एंड देयरफॉर ऑल द बॉन्ड्स विल बी आइडेंटिकल इन नेचर। PF3 में what about PBR3? It's going to be the same. यहां पर क्या है सेकेंड वाले सेट में, उसका ठीक किसका ECl4 प्लस हाफ sp3 होगा। हाँ सर तो ये टेक्नोलॉजी और तो सेम सर ECl3 will be similar to PF3 BCl3 will be similar to PF3 या PBr3। सर ये PCl6 माइनस में वो बॉन्ड पेयर वाला पॉइंट जो था वो ही लग रहा है ना? बॉन्ड पेयर वाला पॉइंट जो लग रहा है मतलब जिसमें इस सेंट्रल एटम्स कंटेन्स only bond pair of electrons, then its shape will be regular symmetric. राइट, ऑक्टाहेड्रल एंड सिमेट्रिकल होगा। देखो ऑक्टाहेड्रल कैसे एग्जाम एग्जाम में एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री सेंट्रल एंगल। क्यों बनेगा, क्यों बनाना है, अगर 90 डिग्री पर ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है 60 डिग्री क्यों बनाना है जबरदस्ती का, एक ही प्लेन में क्यों सोच रहे हो तुम हर बार, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, वो ऑक्टाहेड्रल तो यू हैव टू थिंक इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना। अब एक ही 2 डायमेंशन में सोचते नहीं रह सकते। तो PCl6 माइनस है वो ऑक्टाहेड्रल
सर वो लास्ट थर्ड में से मुझे SO2 नहीं समझा। SO2 नहीं समझा मतलब? आइडेंटिकल क्यों होगा? स्टेरिक नंबर नहीं होगा, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड। इक्वल कैसे होगा मतलब? एक सल्फर, आइडेंटिकल कैसे होगा? हाँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो ये दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा? स्टेरिक नंबर 3 है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये लोन पेयर है, उससे फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 ना होकर के 120 से कम रहेगा। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट दिस लोन पेयर कैन क्रिएट। बट ये जो बॉन्ड होगा, ये दोनों तो सेम ही तरह के बॉन्ड होंगे ना, दोनों में सेम सेट ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं और सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स भी यूज हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इजंट इट? यस सर। और SO3 में भी डबल बॉन्ड था नीचे साथ, तो वैसे ही हो जाएगा तो वैसे। तो CO2 का न्यूक्लियर हो जाएगा। ठीक है, N2O5 में क्या है? अब बनाया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे वो स्टेरिक नंबर हाइड्रोजन का अलग अलग निकालो। अलग अलग भी निकाल सकते हो स्टेरिक नंबर, और अलग अलग ही निकालोगे, साथ में कैसे निकालोगे?
नोटेड। इसका स्लाइड नंबर 8 आएगा। किसका? अरे नाइट्रोजन दोनों का अलग अलग निकालोगे ना, तो इसका कितना स्टेरिक नंबर होगा? 3 से ही जुड़ा हुआ है ना, और लोन पेयर इसके अलावा बचेगा इसके पास। 2 डबल बॉन्ड में यूज हो गए, यहाँ एक कोऑर्डिनेट कर दिया। वो ऑक्सीजन के भी डाल दो। वेरी गुड, सब डाल लो। मैं भी 2-4 और कहीं बाहर से ढूंढ के ला करके डालेगा बाजार से खरीद के, ठीक है। इस नाइट्रोजन के साथ भी सेम है, 2 बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड में यूज हुआ, एक कोऑर्डिनेट किया और एक सिंगल बॉन्ड में यूज किया। तो दोनों जगह पे नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर इज 3 and 3, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए बस ये दोनों अलग है, बाकी सब साइड पे सेम नहीं, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड ही होगा ना, ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये और ये तो डेफिनेटली डिफरेंट होएगा। ये वाला और ये वाला they can be said to be same kind of। हाँ, ये दोनों सेम होंगे बट ये डिफरेंट होगा डेफिनेटली। दैट ओके। और दूसरी चीज है, ये मॉलिक्यूल जो होगा ना, ये पूरा मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी वन ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज गोइंग टू बी अनदर ट्राइगोनल प्लेनर, but the entire molecule will not be in one plane, one single plane, ठीक है। It will be oriented in 2 perpendicular planes, both around। Are you getting this point? It will be oriented like this about O, perpendicular planes, ठीक है। यहाँ से ये टर्न अराउंड हो जाता है, तो ये एक प्लेन में रहता है तीनों, ये तीनों एक प्लेन में रहेगा, बट इसका प्लेन और इसका प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर, राइट, सो दैट minimum repulsion is experienced between oxygen and मतलब इधर के ऑक्सीजन एंड इधर के ऑक्सीजन। सर हम सेम प्लेन में हम तो चलता, चलने को तो बिल्कुल चलता, बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं क्योंकि वहां पर इसका पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है। चलता तो जरूर है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उनके वैसे रहने पर, देयर इज नो ऑब्लिगेशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर देम, ठीक है। और लेट अस डू वन थिंग, let me close for today। सर कितने बजे आना है? 1:15 1:30 तक आ जाना, ट्राई टू कम बाय 1:30 और 1:15, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ से बस निकलूंगा, लेकिन 9:11 मिलेगा नहीं मुझे, सॉरी 12:11 नहीं मिलेगा, आई विल बी टेकिंग 12:30 ट्रेन।